आज आपकी दोस्ती कराते हैं नंबरों से। आज का हमारा पहला टॉपिक, पहली वीडियो और पहली क्लास। आज की इस वीडियो में आपको मैथ का डर भगाने वाले, जो लोग कहते हैं ना कि भैया मैथ हमसे नहीं होगी, आज उनके लिए ये वीडियो है। उनको इतने बारीकी से समझाया जाएगा कि मैथ आपके उंगलियों से ऐसे निकलेगी जैसे तीर निकल रही है। नंबर सिस्टम, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम को हम कवर करने वाले। कैसे आज आपको नंबरों से जानकारी कराते, कैसे आज आपकी नंबरों से दोस्ती कराते, हर एक चीज को आपको बारीकी से समझाने वाले। बस आपको वीडियो को बारीकी से देखना है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। बेसिक ऑफ मैथ नंबर सिस्टम को आज हम कवर करने वाले। तो करते वीडियो को शुरू। यह दोस्तों वीडियो कौन कौन सी एग्जाम के लिए बेस्ट रहने वाली है। रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम, हर एग्जाम के लिए यह वीडियो एक नंबर रहने वाली है। आपको ये वीडियो देख ली, इसके बाद नंबर सिस्टम की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हम कवर करने वाले उनको विस्तार से आपको डिटेल से समझाने वाले। तो कराते आपकी नंबरों से जानकारी। आपको पता है कि नंबरों की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। हम इंसानों ने हजारों साल पहले गिनती करना सीखा और फिर धीरे धीरे अलग अलग संख्याएं बनाई गई। इन संख्याओं को मिलाकर जो सिस्टम बना वो कहलाया नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के अंतर्गत एक से 10 तक की, 1 से 9 तक की और एक जीरो 10 संख्या आती है। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने इन नंबरों से जानकारी कर ली तो मैथ आपके हाथों से आराम से निकलेगी। इसके बाद आपको बता देते इन अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं तरफ से और बाईं ओर चलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि तक आप संख्या लिख सकते हैं। जैसे 874 लिखा है, इसको दोस्तों इसका इकाई अंक है 4। सबसे पहले 4 लिखा हुआ आएगा, इसके बाद 7, इसके बाद 8। अब ये 874 है तो इकाई अंक है इसका 4, ढाई अंक है इसका 7 और सैकड़ा अंक है 8। तो इस संख्या को बोलेंगे 874। इसके बाद है 7 नंबर पर 1297। इसमें इकाई अंक है 7, ढाई अंक है 9 और सैकड़ा अंक है 2 और हजार अंक है 1। तो इस संख्या को बोलेंगे 1297। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 2025। इसमें इकाई अंक 5 है, ढाई अंक 2 है, हजार और सैकड़ा अंक 0 है और हजार अंक 2 है। तो इस संख्या को बोलेंगे 2025। इस प्रकार से इस संख्या को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो लिख रही है 1,32,470। अब जो 1 लाख है, इस प्रकार से 0, इकाई 7, ढाई, सैकड़ा 4, हजार 2, 10,000 3 और लाख 1,32,470। इस प्रकार से हम नंबरों को पढ़ने वाले। ये चीज़ तो आपको पहले से पता थी। अब कराते आपको नंबरों से जानकारी। संख्या में अंकों का जातीय मान। किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जैसे संख्या दे रखी है 19,758 में 9 का जातीय मान क्या होगा। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होगा। दोस्तों सवाल बनने वाले, सवाल भी मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सवाल होते हैं। इसके बाद आ जाते दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान। दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल नोटेड कर लो आप पेन कॉपी से, इसमें से सवाल आने वाला है 100%। इकाई अंक का स्थानीय मान 1, ढाई अंक का स्थानीय मान 10, सैकड़े का अंक का स्थानीय मान 100
और हजार का स्थानीय मान हजार, 10,000 का 10,000, लाख का 10,00,000, लाख का लाख, 10,00,000 का 10,00,000। इस प्रकार एक संख्या दी है 19,758 में निम्न अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बता देते, एक जो इकाई होती है उसको 1 से गुणा करते, दहाई को 10 से, सैकड़े को 1000 से, हजार को 1000 से, 10,000 को 10,000 से गुणा करते। जैसे एक का स्थानीय मान पूछा है, पहले हमें देखना है कि एक कौन से नंबर पे आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे आ रहा है। तो एक को 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। इसके बाद 9 का स्थानीय मान बताना है, तो 9 देखना हमें कौन से नंबर पे आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे आ रहा तो हजार को 9 से गुना कर देंगे तो 9,000 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 को हमें 100 से गुना कर देना है, 100 आ रहा इकाई, दाई, सैकड़ा, तो 700 हो जाएगा। 5 को देखना है हमें, 5 कौन से नंबर पे आता है, इकाई, दाई, तो दाई पे आता है तो दाई से हमें 10 से गुना करना है, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 को 1 से गुना करते हैं क्योंकि इकाई अंक है, इकाई अंक को 1 से गुना, दाई अंक को 10 से गुना, और सैकड़े अंक को 100 से गुना, और हजार अंक को 1000 से गुना। इस प्रकार से स्थानीय मान निकाल लेते। सवाल एग्जाम में आते कि 19,758 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। अब 9 आ रहा है 9,000 पे और जातीय मान में 9 आ रहा है 9 पर, तो इनका अंतर निकालेंगे तो आंसर आएगा 8,991। इस प्रकार से हम सवालों को करते। इसके बाद आ जाते हैं हम नेचुरल नंबर्स पर। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर जिन्हें हम गिनती करना सीखते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम होल नंबर्स पर, पूर्ण संख्याएं। अगर आपके पास कुछ नहीं है यानी जीरो है तो क्या वो भी संख्या है? हाँ, और इसे जोड़ते नेचुरल नंबर बन जाते। जिस जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हटा दें, ये प्राकृतिक संख्या है, अगर जीरो को जोड़ देते इनमें तो ये होल नंबर बन जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये संख्या अब होल नंबर में गिनी जाएगी। 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, और संख्या नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंटरग्रेड नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे होती है जिनमें माइनस का मान भी गिना जाता है, जीरो भी गिनी जाती है और प्लस के मान भी गिने जाते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जितनी भी संख्याएं माइनस की, प्लस की, जीरो, ये संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसका हर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4, 4/5, 7/8, 3/4, 3/8, 3/5, 2/3, 2/5, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि हर में किसी के भी जीरो नहीं है। अगर किसी भी संख्या के हर में जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसके बाद आपको दोस्तों मैंने जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और इंटरगर नंबर, पूर्णांक संख्या में अंतर बता दिया। इनमें सभी संख्याएं आती है, इसमें प्लस की आती है और जीरो आती है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से अनंत तक संख्याएं आती है जो प्लस प्लस की आती है, जीरो नहीं आती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिन्हें कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, उनका दशमलव ना खत्म होता है ना ही दोहराता है। तो वो संख्याएं जैसे √2, √3, पाई, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय जो पाई का मान है आज तक निकला नहीं है, क्योंकि जितना आप निकालेंगे निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, कभी और ही नहीं है पाई के मान का। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अंडर रूट 2 का मान आप निकालते जाएंगे, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, कभी अंत ही नहीं है। पाई यानी एक इंटरनल नंबर है, इसका डेसिमल चलता ही रहता है, 3.1415 डॉट 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 चलता ही रहेगी जब तक आप निकालना चाहोगे। इसके बाद आ जाते हैं हम रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याएं। जब हम रैशनल और रैशनल दोनों को मिलाते, रैशनल नंबर को और इनरैशनल नंबर को मिलाते तो बनती है सबसे बड़ी संख्या श्रेणी, जिन्हें हम रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी आप जितनी भी संख्याएं पढ़ते हो वो सभी रियल नंबर का हिस्सा होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आपको बता देते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से भाज्य अथवा विभाजित होती है, वो संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक, जब तक आप जाते जाएंगे वो संख्या जिनमें दो का भाग जा रहा है तो वो सम संख्या है। और इसके बाद आ जाती है विषम संख्याएं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो दो से भाज्य देने पर विभाजित नहीं हुए उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यह सभी संख्याएं विषम संख्याएं। इनमें भाग देने पर शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा तो यह विषम संख्या की कैटेगरी में आएगी। इसके बाद आ जाती है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में दोस्तों खुद का भाग और एक का भाग जाएगा। जो वो संख्या जैसे 5 दिया है तो 5 में 5 का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आ जाती है को प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं। दो संख्याएं को प्राइम भाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनका कोई भी समान गुणनखंड कॉमन फैक्टर न हो सिवाय एक के। जैसे 3 और 4 में कोई भी कॉमन नहीं है, 3 में एक कॉमन है, 4 में एक कॉमन है, तो यह को प्राइम संख्या है। दोनों का एचसीएफ 1 आया, इसीलिए ये को प्राइम है। जैसे हम ले लेते 7 और 11, 7 और 11 को प्राइम नंबर है। अगर आप 6 और 9 को लेंगे तो 6 के टुकड़े करने पर 2 इंटू 3 होंगे, 9 के टुकड़े करने पर 3 इंटू 3 होंगे। तो इनमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन होने की वजह से यह को प्राइम की कैटेगरी से हट जाएगी, को प्राइम नहीं है। को प्राइम संख्या वही होती है जिनमें एक कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ एक ही आना चाहिए। जैसे 11, 21, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। 11 का टुकड़ा करेंगे तो 11 इंटू 1, 21 का टुकड़ा करेंगे तो 3 इंटू 7, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आया तो यह को प्राइम संख्या है। इसके बाद आ जाते नेक्स्ट 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। इसका एक सवाल जरूर आता है। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी 97 होती है। और सवाल बन सकते हैं आपके, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 है। सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। और 100 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इस प्रकार से आपके अनेक सवाल बन सकते, उन सवालों को आपको जवाब देना है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक है जो आते हैं, इसी के अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल को भी जानने वाले कि भाजकता के नियम कौन कौन से हैं। आपको 1 से 12 तक की भाजकता के नियम इस वीडियो में ही कवर करने वाले हैं हम। 2 का नियम बताने वाला हूँ आपको। 2 का नियम है किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे 84, 84 में 4
4 है तो 4 में 2 का भाग जाएगा 77, 87, 97। अब इनमें 7 है अंतिम अंक, 7 में 2 का भाग देते तो शेषफल बचता है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद 3 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे 123 है, 123 के अंकों को हमें जोड़ के 3 का भाग देना, जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6। अब 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, तो 123 भी 3 से भाज्य होगी। 124 से चेक करते तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 में 3 का भाग देते तो पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 124 3 से विभाज्य नहीं होगी। ये 3 भाजकता का नियम हुआ। इसके बाद आ जाते रूल नंबर 4 पे। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक संख्या 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं 516 है, 516 में भाग देने से हमें पता चल जाएगा कि 4 से विभाज्य होगी नहीं होगी, पर नियम के अनुसार हम लास्ट के 2 अंक हम भाग देते 16 में तो 4 का भाग पूरा जाता है, तो 516 में भी पूरा भाग जाएगा। 523 में अगर चेक करते हम तो लास्ट के अंतिम 2 अंक हम भाग देते 23 में भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से हम 4 का नियम जान लिया है। इस प्रकार से अगला नियम है 5, डिविजिबिलिटी नियम, भाजकता का नियम 5 का। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे 75, अंतिम अंक 5 है तो होगी 70, अंतिम अंक 0 तो 5 होगी 73, अंतिम अंक 3 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 6 पर। यदि कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो 6 से भी विभाज्य होगी। अब आपको मैंने 2 का नियम बता दिया। 2 का नियम में लास्ट में 2 4 8 6, 2 4 6 8 0 आनी चाहिए, तो 72 में 2 है तो 2 से कटेगी। 3 को चेक करना है तो 7 को और 2 को जोड़ के हम चेक कर सकते, 3 से कटेगी, तो यह संख्या 6 से भी कटेगी। 72 है जो 6 से भी कटेगी। इस प्रकार से इसके बाद 7 जो भाजकता का नियम है, अंतिम अंक को डबल कीजिए और शेष संख्या में से घटाइए। यदि उत्तर 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 20 3 है, 203 है, तो हमें 3 को दुगुना कर लेना है और 20 में इसमें घटा देना है। 3 को दुगुना करते तो 6 और 20 में से घटाते हैं तो 14, 14 में 7 का भाग देंगे तो 2, तो 203 भी 7 से विभाज्य होगी। ये 7 का भाजकता का नियम हुआ। इसके बाद जाते हैं रूल नंबर 8, 8 भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब हमें लास्ट के 3 अंक चेक करने, तो 25,112 तो हमें 112 को चेक कर लेते। 112 में 8 का भाग देंगे तो 14 बैठ जाएगा, तो यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। हमें लास्ट के 8 के में 3 अंक, 4 के में 2 अंक, 2 के में 1 अंक। अगर 16 का आ जाता है तो 16 में 4 अंक हम चेक करने होते हैं। ये 8 का नियम हुआ। इसके बाद आ जाते नियम नंबर 9 पर, रूल ऑफ 9। यदि अंकों का अंक 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 का और 3 का नियम एक है। 3 के में 3 से जोड़ के नहीं संख्या को 3 का भाग देते और 9 के में उसी संख्या को जोड़ के 9 का भाग देते, तो नियम सेम ही है। देखो 729 के अंकों का योग कर लेना है, 7 + 2 + 9 18, 18 में 9 का भाग देते तो 2 बच जाते, तो 729 भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 728 है, 7 + 2 + 8 17, 17 में 9 का भाग देते तो नहीं जाएगा, इसलिए 728 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 10 पर। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 120 है, अंतिम अंक 0 तो 10 का भाग पूरा जाएगा। 125 अंतिम अंक 5 है और 10 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 10 के में अंतिम अंक में 0 होना जरूरी है, तभी 10 का भाग जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 11 नियम, अल्टरनेटिव वैकल्पिक अंकों का योग निकाले और उनका अंतर ले। यदि वह 0
11 से कटे तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे 121 है, हमें एक छोड़ के नहीं एक का योग करना है और उसके बाद घटाना। जैसे 121 है, इसमें एक को ले लेना है, 2 को छोड़ देना है, एक को ले लेना है। तो 2 माइनस 2 बराबर 0। 0 आती है, 11 आती है, 22 आते हैं, 33 आती है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब 2 में से 2 गई तो 0 बची, मतलब यह संख्या 11 से भाज्य होगी। अब 100 जो 1331 है, इसको चेक करते। इसमें एक छोड़ के नहीं एक लेनी है। 1 प्लस 3 4 और 3 प्लस 1 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार जो 1331 संख्या यह भी 11 से विभाज्य होगी। ये 11 का नियम हो गया। संख्या रूल नंबर 12 का भाज्यता का नियम। इस भाज्यता के नियम के लिए संख्या 3 12 देख लेना किसका कट है। जैसे कट मतलब 12 किस किस के टुकड़े। अब 12 के टुकड़े होते 3 इंटू 4 6 इंटू 2। तो इस प्रकार से हमें ऐसे टुकड़े लेने जो कटे नहीं किसी से भी। अब 2 इंटू 6 को लेंगे तो वो कट जाएगा 1 इंटू 3 में। तो हमें 3 इंटू 4 लेने जो किसी से भी नहीं कटे। उसके बाद हमें 3 का भाज्यता का नियम लगाना है और 4 का भाज्यता का नियम लगाना है। और दोनों नियम लग जाते तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। संख्या 3 और 4 दोनों से कटनी होनी चाहिए, तभी वह 12 से भी कटेगी। जैसे 144 है, पहले 3 का नियम लगा लो। तो 3 का नियम लगाते तो 3 के नियम में हम जोड़ते 1 प्लस 4 प्लस 4 9। 9 में 3 का भाग जाएगा। अंतिम 2 अंक है 4 के भाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 44 में पूरा 4 का भाग जाएगा तो 11 आएंगे। इस प्रकार से 144 12 से भी विभाज्य होगी। ये थे भाज्यता के नियम। अब दोस्तों आपको बताना यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो फर्स्ट काम आपको लाइक करना है, सेकंड काम आपको कमेंट करना है, थर्ड काम आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है, और फोर्थ काम आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताना है। और अगली वीडियो कब आपको चाहिए ये ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे को हिलाना है या दबाना है मुझे पता नहीं है, बस वीडियो घंटा हिल जाना चाहिए।